और आज जो लोग शादी कर रहे हैं उनको शादी करना भी नहीं आता, ध्यान रखना। शादी करना तो सीख लो, कम से कम करनी हो तो सीख तो लो। शादी का मतलब अंधाधुंध सेक्स करना नहीं है, अंधाधुंध व्यभिचार करना। और 4 चाहिए संतान तो 4 बार संयोग करे, 5 बार नहीं। 5 बार किया तो फिर व्यभिचार है। आज लोग शादी तो करना चाहते हैं, बच्चे पालना नहीं चाहते। बच्चे तो जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं, फिर वो पालने पड़ते हैं। आज तो ये वेद कह रहा है संतान की इच्छा है आपको तो शादी करो। और आज जो लोग शादी कर रहे हैं उनको शादी करना भी नहीं आता, ध्यान रखना। जिस हिसाब से लोग शादी कर रहे हैं ये शादी करने का तरीका गलत है। कभी कभी मैं कहता हूं आपको शादी करना भी नहीं आता शादी करना तो सीख लो, कम से कम करनी हो तो सीख तो लो ढंग से। मैंने तो की ही नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि शादी क्यों की जाती है। मेरा उद्देश्य था नहीं वो, इसलिए मैंने की नहीं। और आपको करनी है तो कर लो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, 4था चैप्टर, प्रमाण दे रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश के 4थे चैप्टर में लिखा है कि विवाह और नियोग केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। बहुत कड़क नियम। विवाह और नियोग केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, और यदि इससे अधिक व्यक्ति संयोग करे पति पत्नी तो वो व्यभिचार कहलाता है। अपनी पत्नी के साथ भी व्यभिचार कहलाता है। इतना कड़क नियम है। लोगों को पता ही नहीं शादी क्यों की जाती है। लोग तो भोग विलास के लिए शादी कर रहे हैं। ये तो पशुओं जैसा काम। मनुष्य भूल चुका है, अपना जीवन भूल चुका है, क्योंकि वेद पढ़ता नहीं, उसको पता ही नहीं शादी का मतलब क्या होता है। शादी का मतलब अंधाधुंध सेक्स करना नहीं है, अंधाधुंध व्यभिचार करना नहीं है। सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए संयोग किया जाता है, और इससे आगे करे तो व्यभिचार है। ये 4थे समोल्लास में लिखा है, पढ़ लेना। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। तो जिसको संतान चाहिए वो शादी करे, और 4 चाहिए संतान तो 4 बार संयोग करे, 5 बार नहीं। 5 बार किया तो फिर व्यभिचार है। ऐसा कड़क नियम है वेद का। अब बताओ, पता चल गया संसार में शादी करना कितना टेढ़ा काम, बहुत कठिन है। और फिर जिसको इच्छा ना हो संतान की वो ना करे, वो अपना तपस्या करे, ब्रह्मचारी बने, गुरुकुल में जाए, साधना करे, मोक्ष में जाए। 2 ऑप्शन है। संसार का सुख लेना है तो शादी करो, सुख लेना है फिर सुख के साथ दुख भी आएगा, ध्यान रखना। हाँ, केवल सुख नहीं मिलता यहां। जिन्होंने शादी की है उनसे पूछ लो केवल सुख नहीं मिलता, उसके बाद दुख भी मिलता है बहुत सारा। तो जिन्होंने कर रखी है उनसे पूछ लेना, ठीक है। हाँ जी, बोलिए बहन जी। ये तो आजकल बोलते, ये वेद का सिद्धांत नहीं है। वेद का सिद्धांत है अगर आपको ऐसा लगता है कि हम शादी करेंगे तो हमें संसार का बहुत सुख मिलेगा, संसार में बहुत सुख है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वेद तो कहता है ये भ्रांति है, ये अविद्या है। तो जो कहता है संसार में शादी करेंगे बड़ा सुख है, वो अविद्या में है। और जब अविद्या में है तो फिर ईश्वर उसको कहता है भाई तू अपनी अविद्या दूर कर ले, एक्सपेरिमेंट करके देख ले, कर ले शादी, पर नियम का पालन करना। नियम बता दिया, 4 संतान चाहिए तो 4 बार ही संयोग करेगा, बस 5वीं बार नहीं। ये है इतना कड़क नियम, एडजस्टमेंट नहीं है। ये कोई वेद का कानून नहीं है। अभी पूरी सुनिए बात। और जिसको ये भ्रांति है कि संसार में बहुत सुख है, उसको ईश्वर ने छूट दी, अपनी भ्रांति दूर कर लो, जाओ शादी करो, एक्सपेरिमेंट करो, पता चल जाएगा कितना सुख और कितना दुख। और अगर किसी को संशय है कि ये लाखों लोग, करोड़ों लोग शादी कर रहे हैं, ये सारे थोड़ी पागल होंगे, सारे कर रहे हैं तो कुछ होता होगा इसमें, सुख तो होता ही होगा, तभी तो इतने लोग शादी कर रहे हैं, कुछ तो सुख होता होगा। यदि ऐसा संशय है तो भी शादी कर लो, जाओ अपना संशय दूर कर लो। तो वेदों के सिद्धांत के अनुसार जो गृहस्थ आश्रम है वो संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है। बोलिए क्या कहा? ये प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। सिर्फ हमको परीक्षण करना है कि कितना सुख और कितना दुख, ताकि हमारे अंदर जो भ्रांति है या संशय है वो दूर हो जाए।
बस इतना ही पर्पज है और कुछ नहीं। आज लोग शादी तो करना चाहते हैं, बच्चे पालना नहीं चाहते। बच्चे तो जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं, फिर वो पालने पड़ते हैं। आज तो ये स्थिति है, जबकि वेद कह रहा है संतान की इच्छा है आपको तो शादी करो। वहां तो इच्छा की जाती है संतान की, एक संतान मेरे को मिले और मैं उसको अच्छा विद्वान बनाऊं, धार्मिक बनाऊं, एक अच्छा ईमानदार देशभक्त बनाऊं। इस पर्पज से, इस इच्छा से शादी की जाती थी। आज तो इस पर्पज से कोई शादी नहीं कर रहा, आज तो भोग विलास के लिए शादी करते हैं। अब वो संतान गले पड़ जाती है इसलिए पालनी पड़ती है। जब पालनी पड़ती है 10-20 साल 25 साल हो जाते हैं, तब सारे सर के बाल उतर जाते हैं, तब होश आ जाता है कितना सुख और कितना दुख। तो वेद कहता है ठीक है चलो 25 साल आपको टाइम दे रहे हैं, अपना परीक्षण कर लो, जो आपको भ्रांति या संशय थी वो दूर कर लो। 25 साल गृहस्थ में आपने सारा परीक्षण कर लिया, कितना सुख और कितना दुख अब समझ में आ गया। तो जब ये समझ में आ जाए कि यहां उतना सुख तो नहीं मिला जितना सोचा था, और दुख कई गुना अधिक भोगना पड़ा जितना सोचा ही नहीं था, तो जब ये अक्ल आ जाए तो फिर अपने वानप्रस्थ में जाओ। फिर वानप्रस्थ का तीसरा रास्ता फिर खोल दिया, जाओ तो साधना करो। पहला ऑप्शन दिया था ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बनो। अगर इतना वैराग्य नहीं हुआ, इतनी हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लो। जब एक्सपेरिमेंट हो जाए तो फिर घूम के आ जाना। ये शॉर्टकट है, ये थोड़ा लंबा रास्ता है, कोई बात नहीं, लंबा ही सही। फिर तीसरे में आओ, वानप्रस्थ में तो आओ। शादी का मतलब मरते दम तक घर में चिपके रहो ये नहीं है। आज लोग 90 साल में भी, मैंने दुकान पर व्यक्ति को व्यापार करते देखा है 90 साल की उम्र में। 95 साल के बूढ़े को ब्याज पर पैसे देते हुए देखा है। बोलो, अभी भी उसको पैसे कमाने की लोभ है, अभी भी उसको पैसे कमाने की पड़ी है। 95 साल का है, कब्र में पांव लटका रखे, फिर भी कहता है धंधा करो पैसे कमाओ। क्या पागल बने। तो ये है दुनिया को स्थिति, दुनिया की स्थिति ऐसी चल रही है, वो ठीक नहीं है। वेदों के अनुसार तो लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। तो दो ऑप्शन है, या तो सीधा शॉर्टकट मारो चाहे लंबा मारो, जाना फिर भी अंत में वही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। बोलिए क्या? यही बात तो है, जो सच बात है वो सच बात है। मैंने शादी नहीं की और मैं लोगों को सिखाता हूं शादी करनी हो तो ठीक से करो, ढंग से करो। तुम्हें शादी करनी नहीं आती, बच्चे पालने भी नहीं आते, ठीक बात, बच्चे पालना सीखो। कहां सीखा आपने? डॉक्टर बनना सीखा, इंजीनियर बनना सीखा, वकील बनना सीखा, आपने शादी करनी तो सीखी नहीं, बच्चे पालने तो सीखे ही नहीं। कहां, कौन सा स्कूल है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां ये ट्रेनिंग दी जाती है? गुरुकुल में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, गुरुकुल कोई जाता नहीं आप में से, तो कहां से सीखेंगे? बस वही परंपरा उल्टी सीधी जो चल रही है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब काम सीखें, वेदों को पढ़ें तो पता चलेगा जीवन क्या है, मनुष्य जीवन को कैसे जिया जाता है, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और कैसे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समय बहुत हो रहा है, यहाँ विराम देंगे और अगली सूचना श्री लालचंद जी।